ये पायलट के डोपिंग कांड से क्या सबक लेना चाहिए और लोगों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों? देखिए, हिंदुस्तान का जो प्रचलन है ना, शराब की पार्टी होती है, उसके बाद क्या होता है, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ये एटीट्यूड यहीं से आया है कि पायलटों को ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो 2 पैग लगा के भी फ्लाइट उड़ा सकते हैं। उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि कैसे भी कंडीशन में वो कुछ भी चला लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम ब्लेम सरकार पे भी डाल सकते हैं, डीजीसीए पे भी डाल सकते हैं। जो फ्लाइंग कंपनी है एयर इंडिया, उस पे तो जाएगा ही जाएगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार एयर इंडिया की इतनी खबरें आ रही है, कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाओं की अभी खबर। स्पाइस जेट का भी आगे एसी बिल्कुल। नहीं चल रहा, लोगों का दम घुट रहा है, वो उड़ान भरने को तैयार है। बिल्कुल, लेकिन एयर इंडिया की जिस तरीके से इंडिगो का भी इससे पहले हमने देखा क्या एटीट्यूड था। रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, एयर इंडिया में लगातार ये हो रहा है, तो सबको सॉक्स पुल करने की जरूरत है यहाँ पे। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि वो पायलट सिर्फ अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल रहा, वो अपने साथ 180, कभी 300, कभी 150 जितने भी पैसेंजर होते हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ करता है। तो ये जिम्मेदारी डीजीसीए को लेनी पड़ेगी, गाइडलाइंस इतने स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे कि किसी भी एयरलाइन कंपनी को उनको फॉलो किए बिना कोई उपाय नहीं है। अगर वो नहीं फॉलो कर रहे तो उनकी एयरलाइन को तत्काल सस्पेंड करने का भी प्रोविजन डालना पड़ेगा कि अगर आपकी 4 या 5 गलतियां ऐसे आ जाए, जैसे अमेरिका में होता है ना, 3 बार आपने मिस्टेक करी, लाइसेंस कैंसिल। तो ये इतना स्ट्रिक्ट नियम अगर नहीं बनाएंगे, पायलट्स के ऊपर भी नियम बनाना पड़ेगा कि भाई आप अगर ड्रग्स लेते हैं तो आप 1 महीने की छुट्टी लीजिए, डी हैबिट लेकर जाइए और उसको अपने डी एडिक्शन करा के फिर आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ड्रग्स का नशा ऐसा ना, ये नहीं कह सकते 4 दिन पहले लिया था तो वो ट्रेस में 12 दिन तक आ जाएगा, 10 दिन तक आता है। तो ये वो अभी क्या होगा इसमें, इस केस में कि भाई हमने पहले लिया था, उस समय मैं नशे में नहीं था, ये आर्ग्यूमेंट चलेगी। पर अगर आप ड्रग लेते हैं, इसका मतलब आप कभी भी एडिक्ट हो सकते हैं, तो आप इस नौकरी के लिए फिट नहीं है। इस तरह का भी कोई कानून बनाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि ड्रग्स हो, शराब हो, ये कोई भी चीज लेके इतने सारे लोगों की जान को रिस्क में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। पहले पायलट की इसको दोषी ठहराया जाए, उसके बाद एयरलाइन कंपनी को कुछ ऐसा रूल एंड रेगुलेशन या कुछ इस तरह का जांच का तरीका बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये समझ में आए कि ये पायलट अगर जा रहा है, कल को अगर कोई हादसा होता है तो इसको कैसे रोका जाएगा, तभी रोका जा सकता है। देखिए, टेक्निकल फॉल्ट का कोई उपाय नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट आएगा तो उसकी अलग तरीका है, लेकिन अगर पायलट की लापरवाही है, और वो भी वो लापरवाही जहाँ पे डोप टेस्ट, जहाँ पे marijuana लेने की बात होती है, जहाँ पे ड्रग्स लेने की बात होती है, जहाँ पे शराब पी के चलाने की बात होती है, ये तो डायरेक्ट कंट्रोल करने की चीज है ना। और जो पायलट ये चला रहा है फ्लाइट को, उसकी भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी है ना। उसको तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं इतने सारे लोगों की जान को रिस्क में डाल दूं, उसके साथ तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इन सब को लेके कहीं ना कहीं डीजीसीए को एक बहुत ही स्ट्रांग गाइडलाइन बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो सबके लिए लागू होगा। टेक्निकल फॉल्ट, एसी फॉल्ट हो जाना, गाइडलाइंस तो अभी भी है, फॉलो कहाँ हो रहे हैं? अगर वो फॉलो नहीं हो तो डीजीसीए उस पर क्या एक्शन ले रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि डीजी से क्या एक्शन एक्शन लेता है। डीजीसीए क्या एक्शन ले रहा है, और इसके साथ अभी जितनी बातें इन्होंने कही है लगभग वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं, जायज़ हैं। भाई आप अपने फन के लिए, चिल के लिए, एंजॉय के लिए किसी और लोगों की जान के साथ कैसे खेल सकते हो? अगर आपको कोई पार्टी करनी है, आपको कुछ भी करना है, तो क्या आपके नॉर्म्स कंडीशन में ये चीज़ आती है कि आप अगर 12 घंटे के उस टेन्योर में भी कोई चीज़ जाते हो और ड्रग्स जैसी चीज़ ले रहे हो, तो जो मोरल वैल्यूज़ की बात है, सबसे बड़ी जो है नैतिक जिम्मेदारी, इस तरह में आप चाहे शिप में हो, चाहे ट्रेन के ड्राइवर हो, या फिर आप प्लेन चला रहे हो, जिसके साथ काफी सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, जब आप अपने पर्सनल व्हीकल में भी हो तो भी आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आप जब एक पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से पब्लिक अपीयरेंस में हो और वहां बहुत से लोगों की जान आपसे जुड़ी हुई है, तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे पायलट्स पे और इस तरह से कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए। वहां पे बिल्कुल रूल रेगुलेशंस होने चाहिए। बल्कि अब ये जो बात आई है कि अचानक से किसी ने ले लिया, तो कोई ऐसे टेस्ट भी फॉर्मेटिव होने चाहिए कि हर बार जब वो किसी भी फ्लाइट को लेके जा रहे हैं तो बकायदा एक टेस्ट होना चाहिए, एक जो माउथ टेस्ट होता है वो तो होता ही है, जो ब्रेथ एनालाइसिस तो वो तो होता ही है, लेकिन नशा किया है तो मुझे लगता है कि इसके लिए टेक्निकली कुछ और लैब टेस्ट जो हैं वो मैंडेटरी किए जाए, और इसमें सजाएं जो हैं, जो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ की जो पनिशमेंट है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। क्योंकि जब तक पनिशमेंट को नहीं फॉलो किया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि लोग अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे या उसमें सुधार करेंगे। तो जब भी गलतियां हो रही हैं उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हों और एक ऐसा नैरेटिव
सेट किया जाए कि अगर सीधे सीधे इन्हें हटाया जा रहा है या इस तरह से लगातार एक तरीका बनाया जा रहा है कि अगर ये 2 से 3 बार हुआ तो इन्होंने कहा कि लाइसेंस कैंसिल, उस तरह की चीजें हो रही है, तो एक डर बनेगा, डर के साथ एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, उन्हें ये समझ में आएगा, वो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पे जा सकेंगे कि हम क्या करें, क्या से मोरल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको फिक्स किया जा सकता है क्या? डीजीसी इतने सारे मामले तो सामने आ चुके हैं, आपके तो खुद के नेता खोए आपने। नहीं बिल्कुल नहीं फिक्स किया जा सकता। और इत्तेफाक से मैंने यूएस से फ्लाइट सेफ्टी इंस्टीट्यूट वेरो बीच से प्राइवेट पायलट लाइसेंस किया हुआ है। उस टाइम 2008 से 2012 के बीच में इंडिया और यूएस के एविएशन में रिसेशन आया था, तो इसलिए मैंने वो फील्ड छोड़ के फिर मैं पब्लिक पॉलिसी में आई। तो डीजीसीए की जो गाइडलाइंस है, जो रूल बुक है, वो ये कहती है कि अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो आप उसको डीलिंक करेंगे, आप उस फ्लाइट को कैंसिल करेंगे और उसके अगले 24 घंटे की फ्लाइट्स पे भी ध्यान देंगे, पायलट को चेंज करेंगे, को पायलट को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे, फर्स्ट पायलट और जो को पायलट होता है दोनों को चेंज करेंगे। और दूसरी बात ये कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी अभी समझ में आ रही है वो ये कि जब ये फ्लाइट से यहाँ से जाते हैं और वापसी में सेम फ्लाइट को लेकर आते हैं, क्योंकि इनका एक रूट सेक्टर होता है, करीब 15 घंटे जो है महीने में काम करना होता है, क्योंकि स्लीप भी पूरी करनी है। लेकिन वहां से ये कुछ ऐसे ड्रग्स लेते हैं बाहर कंट्रीज से, जो सेक्टर्स बड़े सेक्टर्स हैं, इंटरनेशनल सेक्टर्स हैं, वहाँ बाहर कंट्री से कुछ ऐसे ड्रग्स लेते हैं जो ब्लड में नहीं आते हैं। तो ये जो इनकी जो हिस्ट्री है, क्योंकि कई ऐसे पायलट्स हैं जिनको मैं अब भी जानती हूँ और उन्होंने कई फ्लाइट्स में, कई एयरलाइंस में स्विच ऑन किया, तो ये कमर्शियल इंटरेस्ट है, स्विच ऑन किया, तो उनकी पुरानी हिस्ट्री को आज नहीं देखा जा रहा है। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर नहीं भी देखा जा रहा है तो कम से कम ये तो पता हो कि ये आदमी किस तरह के ड्रग्स लेता था, क्योंकि एक बार अगर आप ड्रग्स में पड़े तो आप ड्रग्स के बिना नहीं रह सकते, आपके लिए सिर्फ रिहैब हो सकता है, देयर इज नो अदर थिंग। सेकंड बात मैं ये इंपॉर्टेंट यहाँ कहना चाहती हूँ कि फ्लाइट्स का इतना कमर्शियल इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर, देखिए डीजीसीए एक बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर से टेक्निकली सपोर्ट करती है, डीजीसीए उसके अंडर आती है। डीजीसीए का प्रॉब्लम ये है कि फ्लाइट सेफ्टी नॉर्म्स जो है हमारे रूल बुक है डीजीसीए की, उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। वो करीब 800 पन्नों की किताब है, उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप एयर हॉस्टेस का जो है वेट कम करा रहे हैं, आप उसका वेट कम कराते हैं, हम जाते हैं तो हमें, अगर हम फ्लाइट में जा रहे हैं तो लास्ट मोमेंट पे हमसे बैग भी ले लिया जाता है, जो एक आप लगेज पैकअप छोटा सा केबिन बैग रख रहे हैं, वो भी कहते हैं कि दे दीजिए क्योंकि वेट ज्यादा ओवर वेट हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें, प्लस फोन का रेडिएशन, फोन का जो वो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्लाइट में, क्योंकि फोन का एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हमारे फोन बंद कराए जाते हैं, हमें कहा जाता है कि फोन पे आप बात नहीं कर सकते। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जिनका कोई मायना नहीं है, उसको जब ये करते हैं तो बहुत अजीब लगता है हम जैसे लोगों को जिन्होंने फ्लाइंग की हुई है। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है कि डीजीसी की रूल बुक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैनल बॉडी बनानी चाहिए, और वो पैनल बॉडी पहले भी थी, वो काम क्या कर रही है उसका अभी पता नहीं है। एक पैनल बॉडी थी जो इन सब पे चेक्स करती थी, जैसे डीटीसी की बस में कोई उतरता है तो टिकट चेक होती है ना आपकी, आप टिकट के बिना, या रैंडम चेकिंग होती है। ये रैंडम चेकिंग बिल्कुल ही गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, क्योंकि कमर्शियल इंटरेस्ट फ्लाइट्स का इतना ज्यादा हो गया है, एयरलाइंस का इतना ज्यादा हो गया है। जब गो एयर का इशू हुआ था, वी ऑल नो गो एयर कितना लो चली गई थी। तो ये जो फ्लाइट्स, जो जितनी भी एयरलाइंस हैं, वो इतना गवर्नमेंट को इतना कमर्शियली मूव्ड रखती हैं, मूव्ड का मतलब आप समझ रही हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, इतना मूव्ड रखती हैं कि कोई भी एविएशन मिनिस्टर, पहली बात तो एविएशन मिनिस्टर हमेशा पायलट होना चाहिए, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के फील्ड से आना चाहिए। अगर एक डॉक्टर, राजीव प्रताप रूडी वाज फर्स्ट पायलट दैट टाइम, ही वाज फर्स्ट पायलट, और फर्स्ट पायलट नॉर्मली आप 200 घंटे के बाद बन जाते हैं, एटीपीएल होता है जो 1000 घंटे के बाद होता है। एक सही तरह की आपको, उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी है? जिम्मेदारी आप मतलब आपने गोल गोल घुमा दिया, बताइए ना क्लियरली कि सरकार की जिम्मेदारी, फाइनली सरकार इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। अगर कोई यात्री टिकट लेके बैठा है 10-20 हजार रुपए की, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो किसके भरोसे बैठा है? वो पायलट के भरोसे बैठा है। वो ये नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है। पहली बात, नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है। अगर सेमीकंडक्टर कैबिनेट में अप्रूव होता है, मैं कह रही हूँ सर, आप गलत बात, सर मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये नेशनल दिया, एक गंजेड़ी इंटरेस्ट, जिम्मेदारी किसी की नहीं है। ये क्या बात हो गई? आप कुछ और बोल रहे हैं, मैं कुछ और बोल रही हूँ। मैं अपनी बात पूरी कर रही हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है, इसमें जो भारत का इंटरेस्ट है वो आता है। अगर ये बात जो है बाहर जाती है तो लोग फ्लाइट्स लेना बंद कर देंगे। ये क्या एश्योरेंस है कि जो दूसरा मंत्री बनेगा उसके टाइम में ऐसा, रोडवेज की बस चलाने वाले को बोलो जा तू नहीं ट्रेन चला ले। क्या ये पॉसिबल है? क्या आपको वाकई ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो पायलट्स बैठे हुए हैं वो क्वालिफाइड ही नहीं है?
आप ये कह रहे हैं मतलब नॉर्म्स पे काम करना, सिक्योरिटी फिक्स करने की बात, लेकिन आप जो एग्जांपल दे रहे हैं वो तो बैठ ही नहीं सबकी देखिए, सबकी बात नहीं कर रहे, सब पायलट की हम बात नहीं कर रहे, मगर ये जिम्मेदारी कोई लेगा भाई? वो कैसे नशा कर लिया, कैसे नशा हो गया, उसको मेडिकल चेक हुआ था नहीं हुआ था? आज सड़क के ऊपर भी अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कमर्शियल वाहन भी चला रहा है, तो जगह जगह बैरिकेडिंग लगा के, मुंह में पाइप लगा के चेक करते हैं, शराब के नशे में तो नहीं है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर कोई चालक जा रहा है तो वहां पे अगर महिला को लेके जा रहा है तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है, वो चेक करके भेजती है। इतना बड़ा जहाज है, 240 यात्री उसमें यात्रा कर रहे हैं, 300 फुट से नीचे आ गया, एक यात्री हजारों लाखों रुपए की टिकट लेके बैठा हुआ है, अपनी जान को दांव पे लगा के बैठा हुआ, किसके भरोसे, किसके भरोसे? हाँ पूजा जी, देखिए जिस तरीके की ये घटना है बड़ी दुखदाई है, और देखिए मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसमें जो यात्री थे वो यात्री सब सुरक्षित है, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर देखिए बात यहाँ पर जिस तरीके की हो रही है तो हम लोग तो वही बात करेंगे इंसानियत की। और यहाँ पर बार बार जो पायलट की बात आ रही थी, पहले पायलट को वहाँ पर परमिशन कैसे मिली? भाई रैंडम होते हैं, टेस्टिंग वगैरह सब होते हैं, चेक होते हैं। और वहाँ पर अगर बाद में अगर ये कहा जाए कि भी इन्होंने तो गांजा पीकर चला रहे थे, उससे पहले क्या कर रहे थे? भाई 300 फीट की हाइट कम नहीं होती है। उन यात्रियों के मन से पूछिए जिनकी जान हथेली पे थी, थर्रा रहे थे डर के मारे, खौफ के, वो मंजर कैसा था होगा वो यात्री भाई बता पाएंगे। पूजा जी आपको भी मैं अपने साथ एक घटना मैं बताता हूँ। मैं भी जब हवाई यात्रा कर रहा था, मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा था, ऐसे जब मैंने देखा वहां पे तो मेरा भी जहाज ऐसे हिल रहा था। जो क्रू मेंबर थे, क्रू मेंबर जो है वो भी अपनी सीट पर बैठ गए थे, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है। तो वहां पर सबने हमने सीट बेल्ट लगाई। जब हाजी नाजिम खान उस हल्की सी थरथराहट जहाज से जब घबरा सकता है, तो वो जो उसमें मेरे जहाज में जो मेरे यात्री है, मेरे भाई है, उनकी हालत क्या होगी? इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पे सबसे पहले जो ये सियासत कर रहे हैं, बार बार डीजीसीए की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इस पे जांच पड़ताल होनी चाहिए। और मुझे तो अब शक होता है कि जो पहले भी जो हमारे हवाई जहाज हादसे का शिकार हुए, उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। कहीं चाहिए जांच पड़ताल तो हुई ना उनकी, हाजी नाज़िम जिसमें भी तो जांच पड़ताल हुई, तभी साफ आया ना, तभी साफ हुआ ना कि डोप टेस्ट किया, डोप टेस्ट में फेल। पूजा जी देखिए डोप टेस्ट की बात होती है, देखिए एक बार पॉजिटिव आया, दूसरी बार पॉजिटिव आया, अगर तीसरी बार भी कराते तो वो भी पॉजिटिव आता। भाई ऐसे क्या चल रहा है कि वो इस तरीके का ड्रग्स लेके वहां पे हवाई जहाज चलाने समझ रहे हैं कि युवा नशे में डूब रहा है और इस पर जो कार्रवाई की जा रही है वो बड़ा जरूरी है। नशे को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा रही है, पढ़े लिखे युवा नशे में डूब रहे हैं, ये देश के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। ये सिर्फ मामला अब एयर इंडिया या स्पाइस जेट या किसी क्रैश का नहीं है, अब ये देश के युवा का है। जो देश के युवा देश की स्ट्रेंथ है, वो अगर नशे में डूब रहा है, पढ़ा लिखा युवा भी डूब रहा है, तो ये सोचने की बात है। पहले लोग कहा करते थे कि नशा वो करते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। ये एक लोगों का माइंडसेट था कि जो वेले हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास रोजगार है, जो लाखों में तनख्वाह लेते हैं, आज वो भी नशे में डूबे हैं। और इस पर देश को, समाज को, देश की सरकार को, नेताओं को, समाज के लोगों को, सबको सोचना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी बहुत ही बड़ी दुर्घटना टली है। हमारे देश के हमारे भाई बहन, हमारे देश के नागरिक सुरक्षित घर पहुंच गए, लेकिन आपने जो दर्द बयान है वो मेरा भी दर्द है। जो दर्द आपका कहा है आपने ना, वो मेरा भी दर्द है। पंजाब नशे में गर्क हो गया है, युवा बचा ही नहीं है। माता पिता, मैं बोलूँ तो हाँ, मैं सब पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना। शुरुआत पंजाब से हुई है पूजा जी, मैं वहाँ से लेके आ रहा हूँ, एंड तक ले आऊँगा। आज हमारे एनसीआर के अंदर यूनिवर्सिटियों में हमारे छात्राएं नशा ले रही हैं, ड्रग्स ले रही हैं, स्कूलों में आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसर में ये नशा आ रहा है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी, आप नशा मुक्त चाहिए भारत हमारे को, आप हमारी जान ले लो, इस देश को नशा मुक्त बनाओ। भ्रष्टाचार क्या करेंगे? नहीं, मेरी जान इसीलिए है कि अगर मैं देश की नशा मुक्त में अपनी जान दे सकता हूँ, जान देने की क्या जरूरत है? यहाँ कोई फांसी के फंदे पे थोड़ी लटकाएगा। मतलब ये होता है कि मैं 100%, 100%, 1000% मैं नशा मुक्त अभियान के साथ खड़ा हूँ। नशा मुक्त देश बने, आतंकवाद देश बने, आतंकवाद मुक्त देश बने, भ्रष्टाचार भी मुक्त देश बने। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो बच्चों के, हमारे शिक्षक जो हमारे बच्चों की जिंदगी खेल रहे हैं, छात्र छात्राओं की जिंदगी खेल रहे हैं, उनको भी ऐसी सजा दी जाए जो देश याद रखे। अब वक्त आ गया है, कभी ट्रेन में एक्सीडेंट होगा तो जांच होगी, जहाज गिर गया तो जांच होगी, बस होगी जांच नहीं होगी। जांच नहीं होनी चाहिए। किसी भी हादसे में क्या कारण है उसके लिए जांच नहीं होनी चाहिए क्या? तभी सुधार होगा ना। बात कह रहे हो ना,
जांच से पहले वो पैमाना हम क्यों नहीं तय कर लेते? एक नशेड़ी राक्षस के रूप में बैठा भेड़िया, वो एक फ्लैट चलाता, उसको अगर पीना था तो मना कर देता, मेरे पास की नहीं है। 150, 250, 300 परिवारों की जान को जिंदगी अगर ले कूदा है तो कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता भी खराब है, और इस मानसिकता को खत्म करना होगा। देश को नशा मुक्त, देश को भ्रष्टाचार मुक्त, देश को आतंक मुक्त बनाना है, तो हम समाज की भी जिम्मेदारी है। आज गली गलियों में नशा बिक रहा है, आज चौराहे पर नशा बिक रहा है, कॉलेजों में नशा बिक रहा है, हम देख रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, वो कॉलेजों में बच्चे हमारे हैं, वो कोई बाहर से नहीं आए। हमारी बहन बेटियां हैं जो नशे के अंदर पब में जा रही हैं, क्लबों में जा रही हैं, नशा कर रही हैं। बहन बेटियां थोड़ी जा रहे हैं, भाई बेटे भी जा रहे हाँ, युवा भी जा रहे हैं, छात्र छात्रा भी। हैं। बहन बेटियों के लिए एतराज है क्या नशा, और बेटे और भाई के लिए वो है? छात्र छात्राएं, बहन बेटियां बहुत बेटियां भी हैं, छात्र छात्राएं भी हैं। नहीं करें तो चलेगा? नहीं, कोई ना करे। मैं तो पूजा जी, ना छात्र करे, ना छात्रा करे, ना बहन करे, ना बेटा करे। ये वो नशा है जो ये देश की युवा को समाप्त कर रहा है, हमारा भविष्य समाप्त कर रहा है। एक बुढ़ापे का, एक बाप का बुढ़ापा एक बेटा होता है। इस देश का भविष्य युवा है। युवा भी अगर नशे में पड़ जाएगा तो मेरा देश बिखर जाएगा। मोदी जी, आपसे निवेदन है, ऐसा कानून लाओ जो नशा के व्यापारी हैं, जो कारोबार हैं, जो राक्षस हैं, उनकी कमर तोड़ दो, चाहे किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, या कोई भी हो। तो जो ऐसा कारोबार कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसा साम्राज्य स्थापित कर लिया, इसका क्या समाधान है सर? देखिए, समाधान पूजा जी क्लियर है कि यहाँ पर जो नशाखोरी चल रही है, अभी तो हम देख रहे हैं जमीन पर नशाखोरी है, अब देख रहे हैं आसमान में भी नशाखोरी शुरू हो गई है, जिस तरीके से पायलट का सामने आया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर देखो बात करें कि इस्तीफा देने से अगर ये समस्याओं का समाधान होता है तो सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देना समाधान नहीं है, व्यवस्था को बनाए रखना समाधान है कि सरकार ऐसे ठोस कदम उठाए जिससे कि जो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, जो नशाखोरी कर रहे हैं, उन पर एक्शन लिया जाए, जिससे कि आगे वो तैयार हो सके कि ऐसा नहीं करना है, ऐसे कानून बनाए। दूसरा कि यहाँ पर जैसे जिस तरीके से डीटीसी बसों में चेक किया जाता है, जो भी यात्री है वो टिकट उसने ले रखा है या नहीं ले रखा है, तो और किसी ने इसमें किया हुआ है, किसी ने वाइन पिया हुआ है, शराब पिया हुआ है, जैसे चेक होता है तो उसी तरीके से पायलट को चेक किया जाए, तो सारी चीजें की जा सकती है। और नशाखोरी के खिलाफ सिर्फ यही नहीं कि कुछ ही चुनिंदा है, ज्यादातर देश नशाखोरी में डूबा हुआ है। हाँ जी, यही सबसे बड़ा सवाल है। युवाओं के पास में जरा सबसे पहले जाऊंगी। ये जो मामला सामने आया एयर इंडिया का, उसके बाद फ्लाइट में बैठते हुए डर लगता है? बिल्कुल मैम, डर लगता है। जैसे जैसे हमने न्यूज़ उसकी देखी, हमें तो खुद डर लगा कि अगर अगली बार हम बैठने जाएंगे, हमारी इतनी चेकिंग होती है, तो मैम फ्लाइट में जो बैठते अटेंडेंट, उनकी तो चेकिंग होनी चाहिए, हमसे ज़्यादा चेकिंग होनी चाहिए उनकी। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या कड़े कानून ऐसे होने चाहिए कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए? बिल्कुल मैम, जैसे हमारी इतनी चेकिंग होती है, उससे ज़्यादा उनकी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी जाने लेके चलते हैं। मतलब कोई भी आप प्लेन देखते हैं, किसी में 240 लोग बैठते हैं, किसी में 500 लोग, किसी में 400 लोग जो बैठते हैं, उनकी तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है, फ्लाइट अटेंडेंट और पायलट के ऊपर। तो उनकी अच्छे से अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और उनकी पुख्ता जानकारी उनके पहले से बोलना चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चाहते हैं, क्या कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि जो यात्रा कर रही है पब्लिक, उनकी जो यात्रा है वो सुरक्षित हो? देखिए मैम, हम तो ये कहते हैं कि जैसे एसओपी जिस तरह से फॉलो अप किया जाता है, उसी तरह से पायलट का भी एसओपी बनना चाहिए। पायलट का भी ऐसा होना चाहिए कि को पायलट का भी, और सारे क्रू मेंबर जितने भी हैं, उनकी एक एसओपी होनी चाहिए। जब तक वो चेकलिस्ट पास ना हो तब तक उनको फ्लाइट अटेंड करने की इजाज़त ना देनी चाहिए। और इस पे तो कड़े कानून बनने चाहिए, जो कि हर चीज़ है वहाँ पे। जैसे अभी तक जो देश में हमारे घटना घटे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि लापरवाही के कारण ही घटी है, और लापरवाही भी और अच्छी से जांच भी नहीं हुई अभी तक। आप क्या कहते हैं, सिस्टम ठीक करेगा या नैतिक जिम्मेदारी? क्योंकि नियम तो हजारों हैं देश में, उसके बावजूद उसका पालन नहीं होता। जी मैम, ये तो बात है, दोनों साइड से सिक्के के दो पहलू है मैम। एक जनता को भी अपने इसमें वो रखना पड़ेगा भागीदारी, और सरकार का भी काम है कि वो सारी चीजें उसके अंदर में सही व्यवस्थापन से करके बता के दिए जाए। और नशाखोरी तो एक ऐसी चीज है कि नशा तो ये सब बदनाम कर रहे हैं नीचे वाले लोगों को, नीचे तबके के लोगों को, जबकि नशा करने के जो पैसे होते हैं वो बड़े लोगों के पास में ही होते हैं। कोई सस्ता नशा कर रहा है, कोई महंगा नशा। जी 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 मैम, नशा सब कर रहे हैं। नशा तो सभी कर रहे हैं मैम। इनका तो यही कहना है कि सब नशा कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि नशा कर रहे हैं करके। व्यवस्था इनको भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए सिस्टम? देखिए इतनी जांच होती है एयर स्टेशन, हम वहाँ पर जाओगे जब फ्लाइट में बैठने, डर लगेगा कि नहीं? वैसे भी मुझे तो वैसे भी डर लगता है, अगर क्रैश किया तो चले जाएंगे, लेकिन ये अगर पायलट ही पी करके चलेगा, नशा करके चलेगा,
फूंक के तो लाखों लोगों की जीवन जो रहेगा सब साथ चला जाएगा। जांच है, इतनी सुरक्षा है, एक एक चीज का जांच होता है वहाँ पे। जब पब्लिक की जांच होती है तो जो पायलट उड़ान भर रहे हैं उनके लिए क्या? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, इनकी चेकिंग होनी चाहिए। हमारी तो होती है रोड पे गाड़ी लेकर निकलते हैं कि नहीं होती है, सब नाम की होती है, हमारी होती है बस जब गाड़ी लेकर हम निकलते हैं ना रोड पे पुलिस लगा देती है हमारे मुंह में, इनके मुंह में कुछ नहीं लगता। हाँ सब मारो, इनके लिए कुछ कानून नहीं है। कानून तो इनके लिए भी है लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हाँ जी, कैसे सुरक्षा सुनिश्चित होगी पब्लिक की? मैम फ्लाइट में मैम फ्लाइट में या कहीं पर भी, बस में चलो तो, ट्रेन में चलो तो, फ्लाइट में उड़ान भरो तो? मैम अभी तक मैंने देखा है तो मैम उतना मतलब उतना वैसा कुछ तो होता है नहीं कि छीना झपटी वगैरह लोग आते हैं ये सब, क्योंकि मैं भी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था तो मैम मेरे दोस्त के पास एक नॉर्मल बैग था तो होता है ना पुलिस वालों को शक होता है कि कुछ हो जाता तो वो चेकिंग अच्छी तरीके से करते हैं, इतना नहीं कि चेकिंग में वो कुछ। पायलट्स की जो नशा करके उड़ा रहे हैं, मैम उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए कि जो उन्हें टेस्ट करना चाहिए कि मतलब आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि भाई उस बंदे ने ड्रिंक कर रखी है, अब भले उसने स्मोकिंग भी कर रखी है ना तब भी उसे थोड़ा रेस्ट देना चाहिए कि तुम ये पहले तुम्हारा उतर जाए नशा वगैरह फिर तुम आराम से उड़ाओ। जब नशा करना है तो जब नशा करना है तो प्लेन मत उड़ाओ, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। हाँ मैम यही होना चाहिए मैम, प्रॉपर पायलट की मैम पहले चेक इन होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। ऐसे मैम 200 से 300 युवा नशे में क्यों डूब रहा है? पढ़ा लिखा भी, जिसके पास काम नहीं है वो भी पहले कहते थे कि जी जिनके पास कोई काम नहीं है, जो बेरोजगार है वो यही नशा करते हैं। अब तो जो लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, वो भी नशा कर रहे हैं। क्यों ऐसा नशे की लत क्यों है युवाओं में? मैम अब थोड़ा ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सोशल स्ट्रेस है, सोशल मीडिया है, वो देखा देख ज़्यादा कर रही है। वैसे यूथ को ऐसा करना नहीं चाहिए, जैसे देश का भविष्य खराब हो रहा है वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैम यूथ थोड़ा समझदार मजबूत रहेगा तभी देश थोड़ा आगे बढ़ सकता है। कैसे रहेगा मजबूत युवा? मैम ये नशा को मैम थोड़ा कम, कानूनी भी मैम थोड़ा कानून को भी करना चाहिए। ये नशे की जो भी चीज़ें हैं मैम, ड्रग्स वगैरह ये गांजा वगैरह है, इन पे रोकथाम करनी चाहिए, इन पे थोड़ा सख्त रोकथाम काम। करनी चाहिए जी। पब्लिक कह रही है सर, एक सेकंड आ रही हूँ, रोकथाम लगानी होगी, नशा ना करें युवा। देखिए नशा युवा ना करें, इसकी डिबेट जो है ना बहुत सालों से, जब से दुनिया है तब से नशा है और तब से चल रहा है। और नशा जो है वो कारोबार है जो देशों की इकोनॉमी को चलाता है। हम इससे इतर पहले हम अपने जो हमारा मेन मुद्दा है एयरलाइन, दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं आपस में। जुड़े हुए हैं, पर एयरलाइंस में ये स्ट्रिक्टनेस लाना है कि इसको फिल्टर करना है, नशा करने वालों को कैसे उसमें हटाना है, चाहे वो लापरवाही नहीं। और इसमें कोई लापरवाही नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक इंसान की जिंदगी का सवाल नहीं है। आपके हाथ में 100 से ऊपर जिंदगियां हमेशा होती है, तो आपको तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा सकता। इस चीज को लेके एक सख्त कानून बनाने की बहुत जरूरत है। पोजीशन का काम इस्तीफा मांगना पता है क्यों है? एक एक करके बनाता रहा, इस्तीफा कराता रहो, फिर इसके बाद कोई बचेगा ही नहीं, फिर ये किसको बनाएगा? फिर सरकार गिर जाएगी और हमारी सरकार आएगी। उनका मकसद इस्तीफे के पीछे कुछ और है। नहीं 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 आप इमरजेंसी की जिम्मेदारी लेंगे, 1984 के दंगों की जिम्मेदारी लेंगे, ब्लू स्टार की जिम्मेदारी लेंगे, नसबंदी की जिम्मेदारी लेंगे। पहले इन चार की आप इन चार लेंगे, कश्मीर की जिम्मेदारी लेंगे, उसकी जिम्मेदारी ले ली ना, उसकी जिम्मेदारी लेके उस पर एक्शन भी लिया ना आपने। कश्मीरी पंडितों को आज तक भी कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिला है। पूजा जी एक मिनट, जिम्मेदारी लेने की बात है ना, जिम्मेदारी लेके हर एक पर हमने उसका रिटेलिएशन किया है। 26/11 में आपने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। उससे 26/11 जैसे आतंकवादी घटना होना रुक गए। ये होता है जिम्मा लेना, ये होता है इस्तीफा देना से जिम्मा लेना हो जाता है। इमरजेंसी की जिम्मेदारी अरे हम ही ने किया जो किया है। 60 साल में आपकी सरकार दिया, सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया, इंदिरा गांधी ने। हाँ पूजा जी देखिए, आपने यहाँ नशे की बात करी थी जो आपका मेन टॉपिक है, तो सुन तो लीजिए। बात तो लोगों की सुरक्षा है, बात तो लोगों की सुरक्षा है, जो भरोसा करके पैसे देकर बैठ रहे हैं, मुफ्त में भी नहीं जा रहे और जान भी जोखिम। हाँ पूजा जी देखिए, अगर पीस पार्टी आज जीतती है तो क्या करेगी? हाँ पूजा जी, सबसे पहले हम अपने भारत को नशा मुक्त कर देंगे इंशाअल्लाह। मतलब पीएम बनोगे? नहीं, हमने तो नशे की बात करी है भाई, हमने कहा कि भारत को नशा मुक्त कर देंगे। हर किसी को अगर कहीं ढाबे पे जाते हैं उसको अपना अधिकार होता है कि खाने की गुणवत्ता चेक करने के लिए। वहीं पर अगर यात्रियों को भी अपनी देखने की जरूरत है कि हमारे पायलट किस तरीके से कहीं ऑटो मोड में तो नहीं चला रहे, बाहर भी एक ऐसे कोई स्क्रीन चलनी चाहिए ताकि अंदर की भी फुटेज पता चलनी चाहिए। लेकिन अब इसी सुरक्षा की बात करेंगे कि ऑटो पायलट पे चलते हैं, ये आप नहीं बात कर सकते। ऑटो पायलट पे आपको स्टिमुलेटर और ऑटो पायलट होता है, वो सिस्टम है उसका, प्लीज वो गलत नहीं है, वो सही पाया है, सही है। सुन लीजिए, मैंने कहा कि एक स्क्रीन अगर लग जाएगी तो बाहर जो बैठे यात्रियों को पता भी तो चलेगा कि हमारे पायलट क्या कर रहे हैं। भाई हम चाहते हैं कि हमारा देश नशा मुक्त हो जाए। पूजा जी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और वाकई में देश के कोने कोने में ये जो नशाखोर है ना, बेचने वाले राक्षस जगह जगह पहुंचे हुए हैं। वाकई में आने वाले समय में
हमारा देश का भविष्य बहुत खतरे में है। हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल रहे हैं और बहुत से बच्चे तो अभी भी हमारे माता पिता के उनके बच्चे, हम स्वयं उसके भुक्तभोगी हैं। हमारे बच्चे अभी भी पता नहीं क्या करना, नहीं पता हमारे को, लेकिन ऐसी दुनिया दिखा रहे हैं। बच्चे नशे में नहीं आ रहे, बच्चों को नशे में लाया जा रहा है। ये विदेशी ताकतें हैं, इस देश को भविष्य को नकारना चाहती है, खाना चाहती है, डकारना चाहती है। हमारे साथ में दुश्मन देश हैं, हमारे भविष्य को वो बिगाड़ना चाहते हैं। सभी का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये बेहद गंभीर विषय है और इस पे सरकार को कदम उठाना होगा। ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए सरकार को प्रयासरत होना होगा। पब्लिक उन्हीं के भरोसे पर, इसी एतबार पर उन फ्लाइट्स में बैठती है, वो भी पैसा देकर, उसके लिए कीमत चुकाकर, फिर भी सुरक्षा ना मिले तो लोगों को पूरा हक है अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल पूछने का। लेकिन इसके साथ ही देश के सामने एक बड़ी चुनौती और पैदा हो चुकी है, यह नशे का कारोबार। इस पर भी और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है।